खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि आप बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे लोग मर गए, खप गए, जिनके घर तबाह हो गए, बस वो 10 साल पीछे चले गए। सर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई रिहैबिलिटेशन सिस्टम नहीं है। अवाम कह रही है कि जिसका जानवर गया गया, जिसका घर गया गया। इमदाद के दावे पता नहीं किधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आबद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस जो अनप्रेसिडेंटेड आसमानी आफत जो पाकिस्तान के जिसमें मुब्तला हुआ, ये एक तो अब हमें ये बात नशीन रखनी चाहिए कि ये एक इस साल ही नहीं हुआ। नाउ इट इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है जिसमें हमारा किरदार पाकिस्तान का, स्पेशली अगर आप कार्बन एमिशन की बात करें, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ 1%, बट वी आर इन द टॉप 10 कंट्रीज हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। एंड यू हैव सीन द मैनिफेस्टेशन इन द पास्ट कि अताबाद झील कैसे बनी, अभी एक नई झील बन गई दरिया गिजर के ऊपर, और क्लाउड बर्स्ट जैसे वाकयात, और उसके बाद चूंकि पानी बारिशें बहुत ज्यादा हुई, उसके बाद सैलाब। आप नहीं समझते तीन वजूहात हैं, नाकस निकासी आब, गैर मनसूबा बंद तामीरात और जंगलात की कटाई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस पे काम बिल्कुल नहीं किया। आप इसमें आप मेरी अर्ज सुन लें। देखें दो तीन चीजें हैं, फिर इसमें चूंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं और फिर उसके लिए प्रॉब्लम भी बनता है, लेकिन मैं आपको जवाब देना, मुझे अगर आप जवाब देने दें तो मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब दूंगा जी प्लीज। देखिए इसमें एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान में तो तूफ़ानी की सूरत हाल थी, फिर सिंध ताश मुआहदे के बाद जो दरिया इंडिया के कंट्रोल में है, जहां उन्होंने डैम उन्होंने उस पर पानी छोड़ दिया और आबी जारियत का मुजाहरा किया। जारी बात है पाकिस्तान पंजाब में जो जमीन है वो पहले से पुर थी, दरिया पहले से फुल थे से। हाँ, अब अगला काम आता है कि हुकूमत ने यहाँ क्या किया। अच्छा, हुकूमत इन एडवांस एज ए प्री मेडिएटेड मेयर्स लोगों को उन डिस्प्लेसमेंट के लिए वहां पर रेस्क्यू की टीम जा रही थी, पुलिस की टीम जा रही थी। हमने आप सब ने दर्जनों वीडियो देखी हैं जिसपे लोग अपनी जगह छोड़ने से इनकारी थे। जहां भी जानी नुकसान हुआ है बेसिकली वो लोगों की बेजा जिद की वजह से, और बाज़ औक़ात वो एक आप ये कह लें कि उनके अंदर वो उनको यकीन ही नहीं था कितना पानी आ जाएगा और वो जगह छोड़ने पर तैयार नहीं थे। बारहा रेस्क्यू की टीमें, डीसी, कमिश्नर, 1122 पुलिस जाके बात जगह पे पुलिस ने लोगों से बदतमीजी करके भी उनका जान और उनके जानवरों को बचाया वहां पे। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड कि इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन इसका जो सबसे पहला है वो आपको अल्टरनेट कैनाल्स जो है अब बनानी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद आरिफ रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। आपने तो वर्डिक्ट दे दिया, आपका कोई कसूर नहीं सर, टाइम कम है, जल्दी से हमने सम अप करना है। आरिफ साहब, ये जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि वी डिड अ फैबुलस जॉब, क्या इन्होंने जबरदस्त काम किया? माशाल्लाह, उन्होंने अपने काम की तारीफ खुद ही की है कि लोग नहीं निकल रहे थे, इस वजह से लोग मर गए। और दूसरा, उन्होंने अपनी काम की तारीफ करते हुए कहा कि जो लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया गया वो इसलिए किया गया कि लोगों को निकालना था। आप यहीं से समझें कि आप किस हद तक नाकाम हो चुके लोगों को रिलीफ देने में। आप जाके तस्वीरें बनाने में और अपनी तस्वीरें लगाने में, तशहीर करने में पूरा हो गए। कौम के ऊपर जो पंजाब के ऊपर जुल्म मुसल्लत किया गया इस पानी की सूरत में था, कुदरती आफत था या सिंध ताश मुआहदे के तहत इंडिया की जानिब से भेजा गया था, इस सारी चीज के बिना पे आपकी हुकूमती कारकिर्दगी सिफर नजर आई सिवाय अपने तशहीर के। मैं खुद सैलाबी एरिया में गया, वहां के लोगों के साथ मैं लाइव मिला, उन लोगों की मैंने डायरेक्ट पूछताछ की कि आपके साथ मसला पेश क्या आ रहा है, आप लोग क्यों बाहर नहीं निकल रहे। यकीन माने जो सड़कों पे सरेआम लोग बैठे हैं उनको मुयसर टेंट पूरे नहीं थे हुकूमत की जानिब से। इतना बेहाल लोग मैंने कभी बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब में लोगों को नहीं देखा, जो दूर भी था, जहां पे लोग पहुंच भी नहीं सकते थे। ये तो लाहौर के भी नजदीक है, यहाँ से आपके बड़े बड़े शहर फैसलाबाद नजदीक था, बड़ी कुछ सहूलियात फैक्ट्रियों से कपड़े और आपके टेंटों की सूरत में लेके जा सकते थे। अगर हाकिम वक्त कुछ करने पे आता तो इस कौम के लिए, इन सैलाबी एरिया के लोगों के लिए आप पानी को तो इधर नहीं कर सकते। जवाब देना चाह रहे हैं, खुर्रम साहब का जवाब ले लीजिए। एक तो ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये बड़ी सहूलत से इनकी तारीफ जो है
वो या 2018 से पहले शुरू होती है या 2022 के बाद। इनके दरमियान का जो इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आप हमें छोड़ दें खुरम भाई, आप अपनी बात करें, अपनी कारकर्दगी बताएं, हमें छोड़ दें। हम बहुत बुरे हैं, हम आपकी नजर में अच्छे होते तो आज हमें आप जेल में ना बंद कर चुके होते। जी मैं कारकर्दगी आपको बताता हूँ। एक तो भाई ये देखें कि इस वक्त पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया। नंबर 2 बात यह है कि पंजाब के अंदर 1 रुपया भी पंजाब गवर्नमेंट ने किसी से ये नहीं कहा कि आप हमें इमदाद के तौर पे दें और हम लोगों को करेंगे। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर सो वेल गवर्नड, दे आर सेल्फ सफिशिएंट के वो कर रहे हैं। आपके लगाए हुए पंजाब के सबसे बड़े डाकू जो बाद में आपके लिए सबसे अच्छे बन गए, उनके गुजरात में वो 30 साल मुसल्लत रहे हैं। आप जरा उनकी हालत देखें कि वहां पे अरबों रुपए की स्कीमों पे पैसे खाए गए। वो जो जहाज भर के यहाँ से ले गए, पूरा गुजरात डूब गया और गुजरात के अंदर जाके पता चला कि यहाँ पे 3 दफा स्कीमों के परवेज लाई साहब जो है वो पैसे ले चुके हैं और वहां पे आज तक सीवरेज नहीं डला। तो भाई असल मसला अल्टरनेट कैनाल 3 दफा आप हुक्मरानी कर चुके हैं। आप परवेज उलाई की तरफ, दूसरों की तरफ तो तब डालें जब आप हुक्मरानी पहली दफा कर रहे हो। आपको पंजाब में 3री दफा है। आप लाहौर से निकल के बाकी पंजाब को भी देखें। आप दूसरे के ऊपर तनकीद करने से बेहतर है अपनी कारकर्दगी बयान करें कि आप लोगों ने सैलाब मुतासरीन को कौन से बेसिक रिलीफ फराहम किए। आप मुझे बताएं कि कौन से सैलाब मुतासरीन इस वक्त हैं जिनके लिए कैंप्स मौजूद नहीं है। पंजाब के तमाम बुजरा, तमाम इंतजामिया। मैं एक बस्ती भी बताऊंगा, बस्ती हासला, जहां से मैं कल खुद आया हूँ, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के रोड के ऊपर है। आप जाके बस्ती हासला चेक करें, वहां के लोग टेंट के लिए रो रहे थे। मुझे ये बताएं बेसिक रिलीफ नहीं मिल रहा था उनको। इस वक्त मरियम औरंगजेब, राना सिकंदर, सुहेब भरत और हमारे मजीद बुजरा सब जनूबी पंजाब में खुद ड्यूटी दे रहे हैं सर के ऊपर खड़े होके, और एक बंदे को रिलीफ दिया जा रहा है, चारा पहुंचाया जा रहा है। उनके जानवरों को चारा कहां से आ रहा है? लोगों के लिए खाना कहां से आ रहा है? मुझे बताएं। वो आप पीढ़ी जाके दे रही है लोगों को।